बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाइयों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक, खैर खैरियत? क्या चल रहा है भाई? हफ्ता इतवार हमने मनाई छुट्टी। अच्छा, छुट्टी मैंने ऐसे नहीं मनाई, ऐसे मनाई कि हफ्ते को मैंने काम किया था, मगर फिर मैंने मोबाइल की छुट्टी दी थी। मैंने कहा यार ज़रा काम किया मैंने, निकला था मैं 7:15 रात को, तो कोई ख़ास लंबा काम नहीं किया, सिर्फ खर्चा पानी निकाला, 3-3.5 हज़ार का काम किया और मैं घर आ गया। और इतवार को हमने छुट्टी मनाई क्योंकि आपको पता है सिस्टर वगैरह सब आए हुए हैं वही डेथ की वजह से, तो फिर ज़ाहिर सी वजह आना जाना ये वो 10 चीज़ें चल रही होती है। आज मैं निकला हूँ, अभी घड़ी मैंने चार्ज पे लगाई हुई है भाई। टाइम क्या हो गया? टाइम हो रहा है 9:45 और 9:45 बजे राइड लगी है 1.54 पे पीक लगा हुआ है। अच्छा 11C से इनको लेना है और इनको उतारना है नाज़िमा 2 नंबर। मेरे हिसाब से तो राइड अच्छी है, 650-700 रुपये दे के जाएगी। बाकी वहाँ पहुँच के पता चलेगा भाई क्या होता है। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल अच्छी नज़र आ रही थी सुबह से, मगर मैं थोड़ा सा सुस्ती में पड़ा हुआ था कि निकलूँ ना निकलूँ, दिल नहीं चाह रहा था सच्ची बात। वो जो 1-2 दिन छुट्टी आ जाए ना बीच में, तो फिर आपको थोड़ी सी मतलब हो जाते हैं, आप ढीले पड़ जाते हैं, तो वो ढीलापन की वजह से बहरहाल लेट हो गया थोड़ा सा मैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह निकल तो गए अल्लाह का नाम लेके, और राइड भी प्रॉपर जगह की लगी है क्योंकि नाज़िमाबाद वगैरह में नेक्स्ट राइड ईज़िली मिल जाती है। चले भाई, इनको उठाते हैं, भेजते हैं, पैसे लेते हैं, फिर आपको आगे का बताते हैं कि क्या हुआ। अभी तो बस इनको लेने पहुंच रहे हैं। रोड्स की सूरत हाल बहुत गंदी है नॉर्थ साइड पे जी। तो भाई सीन कुछ यूँ हुआ कि इन्होंने नाज़िमाबाद डाला हुआ था, मगर वो गाड़ी में बैठ के कहने लगे भाई कि यार मुझे सिविक सेंटर जाना है। पहले तो मैंने नखरे किए थोड़े से, मैंने कहा यार सिविक सेंटर पे रोड जैम, ये मैं पहले चेक कर लूँ क्या सूरत हाल है। तो जब मैंने चेक किया तो रोड्स क्लियर थे। मैंने कहा चलो यार बिस्मिल्लाह। अच्छा चलने शुरू किया, मुझे ख्याल आया अरे भैया स्टॉप तो चेंज कर दीजिए, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं आता। बहरहाल उनका मैंने स्टॉप चेंज किया। उसके बाद फिर फेयर जो था वो 884 आ रहा था नाज़िमाबाद का, और वो था 9 किलोमीटर। इसका था 11 किलोमीटर और इसका फेयर आया 1100 रुपये। ओके की रिपोर्ट। अच्छा फिर हम जब इनको लेके यहाँ पहुँचने लगे भाई, तो सबसे बड़ा भंड ओए होए। आप जिस मैं ना पिछली जुलाई में नारायण कागान गया था, सवाद गया था। आप यकीन करो कराची में सवाद वाली ड्राइविंग होती है भाई। ये देख रहे हो, ये शायद आपको पता चल रहा हो, मगर कसम से ऐसा टूटा हुआ रोड है कि बस। हाँ बहरहाल रोने गाने तो चलते रहेंगे। फिर सीन क्या था भाई, तो इनको मैंने यहाँ उतारने से पहले ही मेरे पास, जब मैं सबा एवेन्यू से गुजर रहा था, सबा अख्तर रोड से एवेन्यू कह रहा हूँ, तो इनकी फिर मुझे यहाँ से राइड आ गई SIUT की 1.50 पे, वो भी गो AC की है। मैंने कहा चलो यार 800-900 तो इसके भी आ जाएंगे। ये सोच के मैंने उठा तो ली, मगर दिल घबरा रही है, ना आ रही है ना जा रही है। मसला ये हो रहा है कि वहाँ जाके फंस ना जाए। सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो रोज़ी लगा के रखेगा, गाड़ी चला के रखेगा, तो इंशाल्लाह आगे भी लग जाएगी। बहरहाल अच्छी बात ये है कि भाई 150 पे हम यहाँ आए थे, 1.54 पे, और अब 1.50 पे हम जा रहे हैं सदर SIUT। तो बस अब इनको पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं और फिर लेते हैं आगे के मज़े। अच्छा भाई, एक भंड कि ये राइड गो की नहीं थी यार, मुझे लगा गो की है, वहाँ मैं मिस्टेक कर गया। मेरा सिविल पे इनको उतार दिया है SIUT पे, और मैं अब लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल के पास जाके मैं वेट करूँगा, जहाँ हमेशा करता हूँ। भाइयों वही हुआ जिसका डर था, सदर में आके फंस गए बहुत बुरा। लेडी डिफरेंट के सामने गाड़ी में लेटे आराम कर रहे हैं। मैं असल में वेट कर रहा हूँ 12 बजने का। 12 तक अगर राइड आ जाती है फिर तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से मूव करेंगे, भले किसी की तरफ करना पड़े, 5-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़े, मगर यार ये जो टाइम ख़राब होता है ना, बड़ा गंदी चीज़ है जनाब। सीन कुछ ये हुआ है कि लेडी डिफरेंट के अंदर से ही राइड आ गई है और इनको लेके जाना है कोरंगी। मिनी की राइड है और यंगो में ही ये राइड लगी है। चलो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है मिनी की, तो कुछ पता नहीं फेयर क्या बनेगा, मगर यहाँ से मूव करना ज़रूरी था, मगर 100-150 रुपये का कोई फ़र्क ही हो भले, लेकिन 4-4 घंटे 1.5 घंटे ख़राब करने से बेहतर है कि यहाँ से मूव किया जाए। अबे भाई 2 बातें। एक बात तो ये कि राइड मेरे पास आई, मैं लेने चला गया आपके सामने ही, अब वो आके बैठे, मैंने राइड स्टार्ट कर दी। राइड स्टार्ट की तो भाई पता चला फेयर कितना, 680 रुपये। किलोमीटर कितने? 17 किलोमीटर। मेरा तो खून जल गया। फिर नसीब की बात देखो, इत्तेफाक से मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला, उनको हॉस्पिटल से फ़ोन आया। मेरा खून जल रहा था अंदर ही अंदर कि यार मैं 17 किलोमीटर लेके जाऊंगा 680 रुपये में। तो ये सोचते हुए मैं गाड़ी चला रहा था, इतने में उनके पास फ़ोन आया। उन्होंने गाड़ी रुकवाई है ना भाई 1 मिनट, तो मालूम चला उनको डॉक्टर ने वापस बुलाया। मैंने एक सांस में सांस आई
फिर वो कहने लगे यार हमें डॉक्टर बुला रहा है, कोई काम है। डॉक्टर कह रहे हैं 10-15 मिनट का काम और है, आप वेट कर लें। मैंने बोला, उनको डरा दिया। फिर मैंने कहा भाई वेटिंग लगेगी आपकी, फिर 10 रुपये मिनट के हिसाब से 200-250 रुपये ऊपर चला जाएगा आपका। डॉक्टर 15 मिनट कह रहे हैं, उसने आधा घंटा लगा दिया तो बिलावजी में आप लोग गए, तो इससे बेहतर है आप दोबारा राइड बुक कर लेना। कह रहे चले ठीक है, हाँ ये सही है, हम दोबारा बुक कर लेंगे, आप राइड एंड कर दें। फिर राइड एंड की तो उनका 158-57 रुपये का बिल आया। उन्होंने वो दिया, मैंने वो भी नहीं लिया। मैंने कहा नहीं रहने दें, कोई ऐसी बात नहीं है, गाड़ी घुमाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा भी अंदर से दिल यही था राइड कैंसिल हो जाए, बस ठीक है अल्लाह ने ये करा दिया, बहुत है। बस अब उनको उतार के मैं बाहर आया हूँ सिविल वाले रोड पे, दोबारा वेट कर रहा हूँ नई राइड का। अब अल्लाह करे अच्छी राइड है। मैंने येंगो का मिनी बंद कर दिया भाई, बंद कर दिया है, और मैंने करीम भी ऑन कर लिया। अरे भाई 1 घंटा ख्वार होने के बाद राइड आई है, और राइड भी कितनी मज़े का खेज़ है। वैसे तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है भाई, मगर मज़े का खेज़ मैंने इसलिए बोला कि डॉ के सिग्नल के पास एक स्पोर्ट्स शॉप है, इनको वहाँ उतरना है और इनको लेना है SIUT के पास से। फ्लेक्सी की राइड है करीम में, 270 रुपये मैंने फेयर दिया, 1 किलोमीटर जाने का, 1 किलोमीटर आने का। मैं कहा चलो भाई कुछ नहीं तो कुछ तो आ रहा है यार, आने तो भाई, सदर आगे तो बढ़ गया यार, बढ़ गया। क्या करें भैया कि किसी सिस्टम पे राइड नहीं है, किसी सिस्टम पे राइड नहीं है, और इन ड्राइव पे तो बिल्कुल भी राइड्स नहीं है। जो राइड आ रही है 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इससे नीचे कोई राइड नहीं आ रही है, और वो भी कोई ऐसी ज़बरदस्त नहीं है बंदा के दिल पे पत्थर रख के 4 किलोमीटर चला जाए कि चलो यार ले लूँगा इस राइड को। बहरहाल ये राइड उठाते हैं, अब छोटी सी राइड है, इसको करते हैं, अल्लाह करे इसके बाद दोबारा चाल हमारी चल पड़े और पहिया घूम जाए। अच्छा तो भाइयों सीन कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जिन भाई ने राइड बुक की थी वो मेरे साथ ही बैठे हुए, और उनकी इजाज़त से मैं वीडियो बना रहा हूँ। भाई इजाज़त देना आपकी? हाँ ठीक है भाई, इजाज़त ले लिया। अच्छा सीन मेरे साथ भाई कुछ यूँ हुआ, भाई ने लोकेशन डाली हुई थी थोड़ी सी गलत, इनको जाना था कस्बा कॉलोनी। अब फ्लेक्सी की राइड थी, उसको मैं ये भी नहीं था कि कहीं आगे जाके बंद करूँ तो रेट कम हो जाए। अब मजबूरी है कि वो 264 हमें भाई से लेने होंगे, भाई को बता दिया, भाई समझ भी गए बात। और अब यहाँ से हमने कस्बा कॉलोनी की डेस्टिनेशन डाल के चेक किया है लोकेशन, जमशेद PSO पंप है कोई, तो वहाँ का तकरीबन फेयर 850 आ रहा है, तो सब मिला के 1100 बनेंगे। तो भाई को हम वहाँ ड्रॉप करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद फिर वहाँ से दोबारा ऑनलाइन होकर देखते हैं कि किस तरफ की राइड आती है। फ़िलहाल ये तो अच्छी बात हो गई है कि हम ये सिविल वाले पट्टे से निकल गए और यहाँ से निकलने में हम हो गए कामयाब। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा तो भाइयों एक बात पता चली अभी भाइयों से बात होते होते कि हमारे जिस्म में कोई चीज़ होती है उसको तिली कहते हैं, हमें पता ही नहीं है घंटा, हम ऐसे ही चल रहे हैं मार्केट में, हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या घूम रहा है हमें पता ही नहीं। बहरहाल अच्छी चीज़ है कि वो जिस्म में खून का कुछ काम करती है, खून को साफ़ करने में या खून को घुमाने में, वो ज़्यादा डॉक्टर बेहतर जानते हैं या मेडिकल के जो लाइन के लोग होंगे। बहरहाल भाई ये भाई हमारे हैं उस्मान गनी, और इनकी उम्र है सिर्फ 12 साल। यार इस उम्र में ऑपरेशन हुआ है भाई का तिली का। तो मैंने कहा यार आप सबसे बोलूँ, मेरे चाहने वाले सारे सब्सक्राइबर जो है भाई, इनके लिए भाई खुसूसी दुआ करें कि ये जल्दी सेहतयाब हों और ये इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इनको कस्बा पे उतार दिया है और कस्बा से ही एक राइड आ गई है। अब मुझे लग रहा है ये उसके पास की है, सखी हसन के पास की। मैंने ज़्यादा गौर से देखा नहीं क्योंकि फ़ौरन ही उनका फ़ोन आ गया था, और इनको लेके अब मैं जाता हूँ कस्बा से पिक करके, ठीक है भाई। फिर वहाँ पहुँच के आपको बता दूँ कि कहाँ उतारा, राइड मीनिंग की है बस जी। तो भाइयों भंड शरीफ हो गया, ये राइड फेक थी, फेक तो नहीं कहेंगे सॉरी, ये राइड की लोकेशन गलत थी भाई, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने लोकेशन कहाँ की डाली हुई है। फ़ोन करके बोल रहे हैं कि कस्बा में फ़ला गली है। मैं भाई साहब ऐसे नहीं समझ आता, आप राइड दोबारा बुक करो कैंसिल करके, लोकेशन सही करके। मेरा ये हम कस्बा के कटी पहाड़ी से गुज़र रहे हैं, वापस नॉर्थ नाज़ाबाद की तरफ हमारा मुँह है, और 2800 रुपये का काम हो गया है। सदर ने आज हमें फिर रिवायत के मुताबिक ख्वार किया, और 2:15 बजे मैं इस वक्त यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ कटी पहाड़ी से। बस बाहर निकलते हैं, यहाँ गर्मी बहुत शदीद है। कराची वापस अपनी उसमें आ गया है गर्मी की रूटीन में, शदीद गर्मी है भाई, पसीने छूट रहे हैं इस वक्त। टी-शर्ट पहनी है मैंने सादी सी एक, मगर ओए होए चले हम यहाँ से नॉर्थ नाज़ाबाद में उतरते हैं और यहाँ पर फिर देखते हैं कि भाई क्या करना है। इसको अगली राइड के लिए इंतज़ार करना तो है भाई, अगली राइड करनी है, 5000 का काम इंशाल्लाह खींचने की कोशिश पूरी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों चलते चलते ही राइड आ गई हमारे पास। इनको ब्लॉक J से या ब्लॉक I से उठाना है और सखी हसन के बाद छोड़ना है। येंगो की चौथी राइड हमारी, और इसको छोड़ के, अच्छा ये वैसे दूसरी काउंट होगी क्योंकि वो जो 150 वाली थी उसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि ना उसके हमने पैसे लिए ना वो बोनस में लगी। तो तीसरी राइड हमारी येंगो की, इसको उतारना है सखी हसन के पास, मेरे ख्याल से फारूक आजम की वो ये अल खिदमत हॉस्पिटल है,
शायद इसके पास खुद का ही उतरना है। और इनकी राइड है एसी वाली, 1.5 किलोमीटर से पिक है और तकरीबन 1 किलोमीटर ड्रॉप है। छक्के पे छक्का दे छक्का भाई, इस राइड को उतारा है, 300 का फेयर बना है और यहीं से पीछे गली से राइड आ गई है बफर जोन की 1.38 का सर्ज, जिसको कहते हैं आप लोग पीक। असल में हम पुराने लोग हैं भाई, हमारे ज़माने में सर्ज हुआ करता था तो हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं, 8 साल पुराना वाला। बहरहाल इनको पीक पे यंगो के उठाना है और ये मेरी चौथी राइड होगी यंगो की माशाल्लाह, और इनको यहाँ से लेके जाना है बफर जोन। या अल्लाह ज़बरदस्त काम माशाल्लाह। मैंने अभी वो हारून वाली राइड उतारी है, बफर जोन वाली, हारून पे उनको उतार के मैं थोड़ा सा ही आगे आया हूँ तो राइड आ गई है मेरे पास 11C की। बस मैं इनको पिक करने आ गया हूँ, इनको पिक करके ड्रॉप करता हूँ और फिर देखते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ की आती है। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास बहुत ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह काम, बैक टू बैक का सिलसिला ऑन है। चलो भाई इनको उतार लिया, मगर ये पहली यूज़र थी और इनके साथ जो इनकी अम्मा थी ना वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की थी भाई। सेट का लोकेशन डाली हुई इन्होंने डिस्को मोड़ के पास की, तो मैंने कहा चलो। अब वहाँ पहुँचने के लिए जब मैं टर्न लेने लगा तो नहीं सीधा ले, मैंने कहा आपको जाना कहाँ है, कह रही 11C जाना है, हमारे किसी की डेथ हो गई है और बस मैं आपको बता दूँगी। मैंने कहा चलो बता दूँगी तो देखा जाएगा, वहाँ पहुँच के देख लें क्या होता है। अब बता दूँगी का बोल के पहले बोला अलाज अख्तर ले लें, अलाज अख्तर पहुँचे तो फ़ला गली में नहीं ये नहीं लग रहा मुझे, लेफ़्ट मोड़ लें, यहाँ मोड़। अरे दिमाग मेरा चटनी कर दिया। और आंटी अरे कहाँ को ले जा रही है तू? मैंने कहा अरे माशाल्लाह भाई, क्या आंटी तो फुल कड़क चल रही है। अब वो बेचारी जो साथ में लड़की थी वो भी शर्मिंदा, कह रही अम्मा आप तो चुप हो जाए। कह रहा अरे कहाँ को ले जा रही है, कहाँ को ले जा रही है ये हमें? वो कह रही है मैंने जो लोकेशन डाली है वो गलत डाल दी है, उसकी भाई की गलती नहीं है, ये है वो है। बहरहाल भाई वो चुप हुई। तो इन द एंड फाइनली ये हुआ कि मैंने उनको उतारा, फिर मैंने उनसे फेयर लिया 450, तो उन्होंने मुझे 15 मिनट तकरीबन घुमा दिया एक्स्ट्रा गलियों में। और 11C की गलियाँ लतीफ़ नगर कहलाता है ये, इसकी गलियाँ कोई अल्लाह माफ़ करे वैसी तंग है, ऊपर से खुदाई की वजह से और बेड़गरक हुआ है। बहरहाल मज़े की बात आप ये देखो कि सुबह मेरा 1700 रुपये का काम हुआ था, उसके बाद मैं फंसा हुआ था। एक अल्लाह ताला जब हाथ पकड़ता है तो आप देखें कि बैक टू बैक काम हुआ है और इस वक्त मैं 4000 रुपये पे खड़ा हो गया हूँ। और टाइम है अल्लाह आपका भला करे 3:05। 3:05 पे मेरे 4000 कंप्लीट हैं और मैं बिल्कुल 11C में मेरे बैक साइड पे राजपूत मिल्क शॉप है। अगर मैं ऐसे चला जाऊंगा बीएमआ पार्क आ जाएगा। मैं इस तरफ खड़ा हुआ सामने की तरफ और लेफ़्ट मुड़ेंगे तो यहाँ से इजाज़ चटखारा। बहरहाल चलें करते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में नई राइड के साथ बात। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, प्यारे प्यारे भाई। सीन ये हुआ कि हम घर गए, सुन पड़ गए, टर्न हो गए, वो जो हमेशा होता है। लेकिन अभी तकरीबन यार मैंने घड़ी भी नहीं पहनी और मैं भूल गया हूँ घड़ी पहनना। 6:58 मतलब 7 बज रहे हैं। अभी तकरीबन 20 मिनट पहले मेरे पास राइड आई मेरे घर के पास से, सेक्टर 10 से। उनको लेकर मैं आया हूँ इमाम क्लिनिक। अब मसला ये था कि वहाँ पे मैंने राइड इसलिए वीडियो से नहीं बनाई कि भाई पहले तो सिर्फ कोने खोद रहे थे, आज उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं जगह जगह। क्रेनें लगी हुई हैं, अंडा मोड़ पे क्रेन लगी हुई है मस्जिद के साथ। वहाँ पता नहीं क्या अल्लाह जाने लोग क्या खोद के सोना निकालने वाले कराची में से। बहरहाल इसलिए मैंने वहाँ वीडियो से बनाई भाई कि गाड़ी के खड्डे में मार दूँ कि किसी चीज़ से मार दूँ, अंधेरे का टाइम होता है पता नहीं होता, तो मैंने कहा रुक के आराम से बना लूँगा। अच्छा एक तो ये खबर हो गई भाई, एक और राइड हो गई हमारे 300 रुपये की। इनको भी इमाम पे उतारा है, 6 राइड का बोनस कंप्लीट हो गया। अब मुसीबत ये है यंगो की सुबह मेरे पर जो राइड आई थी, आप उसका अंदाज़ा लगाओ कि मेरे भाई वो राइड 17 किलोमीटर की 650 या 667 रुपये थे, 650 ही पकड़ लें यार। 650 रुपये में मैं लेके जाऊँ 17 किलोमीटर, उसके बाद उस राइड पे मैं बोनस मेरा कम कर दिया गया है जी। नई खबर यह है कि यंगो ने बोनस और कम कर दिया। अच्छा मेरी गाड़ी है नॉन स्टिकर, क्योंकि मैं स्टिकर पसंद नहीं करता, गाड़ी की वैल्यू ख़राब होती है। तो सीन क्या हुआ है कि बोनस कम 360, पहले 530 था 4 राइड्स पे, फिर उन्होंने 450 किया। अब तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने चलाने के बाद अब इन्होंने कर दिया 360 रुपये। अब मैं 360 रुपये बोनस के लिए एक राइड को डिवाइड कर लें तो भाई वो 80 रुपये बन रही है। मैं 80 रुपये बोनस के लिए मैं 17 किलोमीटर गाड़ी लेके जाऊँ। हम लोग के ना मुँह पे कहीं चे लिखा हुआ है, ना ही हमारे कहीं पीठ पे लिखा हुआ है, तो भाई चे पे वाले काम हम तो नहीं कर सकते। बहरहाल उसके बाद मैंने बंद कर दी मिनी और मैं टोटल
गो चलाता रहा। लेकिन जब मैं घर के एरिया में पहुंच गया था, वो करीम की एक राइड लेके आपके सामने, वो खान साहब को, तो उसके बाद मैंने माई एरिया लगा के मैंने कहा चलो अब मैं मिनी ऑन कर दूँ। मगर उस पर भी मेरी 2 राइडें एसी की हुई और 1 राइड मिनी की हुई, जिसको मैंने वैसे ही एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया क्योंकि उनकी लोकेशन गलत थी। अब कस्टमर के मज़े लगे हुए, वो लोकेशन गलत डाल के इधर घुमा उधर घुमा, पैसा नहीं बढ़ रहे हैं हमारे, मुसीबत हमारे लिए हो रही है ना यार। अब क्या करें, कंपनीज़ को समझ नहीं आ रहा। अगर येंगो ऐसा समझ रही है कि वो बोनस बिल्कुल ख़त्म करके इस रेट पे चला लेगी, तो भाई फिर नहीं चल सकता ऐसा। फिर येंगो को भी थर्ड पार्टी हो जाएगा। फिर अभी जैसे हम लोग फोकस है ना, अभी हमारा येंगो फोकस्ड है कि, या सॉरी मैं लाइट भी ऑन करना भूल गया। बहरहाल अभी येंगो हमारा फोकस है कि हम येंगो चला लें। लेकिन उसके बाद होगा क्या कि हम सिर्फ येंगो छोड़ देंगे फिर, क्यों, हमें बोनस की नीड नहीं रहेगी ना। इतना छोटा बोनस किसको चाहिए यार। मतलब अभी मैंने 6 राइडें की हैं तो मुझे 550 रुपये मिलेंगे, जो एक ज़माने में 4 राइड पे मिलते थे। काम समझ से बाहर होता जा रहा है भाई, ऐसे ऐसे समझ से बाहर होता जा रहा है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो गाड़ियाँ कम हो जाए, तो गाड़ियाँ कम होंगी नहीं क्योंकि भाई हमारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं और सबका चल रहा है घर। और जिसने प्रॉपर्ली काम शुरू किया हुआ है वो इतनी आराम से काम बंद नहीं कर सकता। जैसे कि मैं 6-7 साल से 8 साल से हम कामों में लगे हुए हैं। अगर हम एकदम काम बंद करने का फैसला करें कि भाई चलो आज से ये नहीं करते, तो भाई कुछ और तरफ जाना बहुत एफर्ट चाहिए। मैं ये गाड़ी बेच दूँ अभी 20 लाख 21 लाख, मुझे इसके 21.5 लाख मिल रहे हैं, मगर फ़ायदा क्या है, गाड़ी बेच के मैं जाऊँगा कहाँ, करूँगा क्या। यही सोच के हम लोग फंसे हुए। हाँ, जो लोग नए-नए हैं, जो पार्ट टाइम चला रहे हैं, जो किसी सेठ से गाड़ी लेके चला रहे हैं, उनको तो इतना मसला नहीं होगा अभी। लेकिन उनको मसला जब होगा, जब सेठ कहेगा भाई रेट भी कम, बोनस भी कम, तो फिर सेठ को बचेगा कुछ नहीं, गाड़ी मेंटेनेंस निकालना शुरू करेगी, तो फिर सब रोना शुरू करेंगे। ना समझ आने वाला काम हो चुका है फ़िलहाल। बहरहाल अभी मैं कोशिश करूँगा 1-2 राइड्स और करूँ, क्योंकि उस वक़्त मेरा 4100 का काम हो चुका था और अब मेरे ये 300 ऐड कर लें तो समझे कि 4500 हो गए। ठीक है, 4500 ये और 540 रुपये का बोनस हो गया मेरा, तो बेटर है। पहले 540 मुझे मिलेंगे नहीं, उसमें से 300 तो कट जाएँगे, तो 100 कुछ रुपये मुझे मिलने वाले हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। सिचुएशन अच्छी नहीं है। येंगो ने बोनस कम करके हमें बताया है कि भाईजान आगे और कम होने वाला है। ये मुझे लग रहा है ये 200-250 रुपये पे ले जाएंगे 4 राइड पर, तो ऐसा चलेगा नहीं यार, समझ में नहीं आएगा। दुआ में याद रखें भाई। नेक्स्ट राइड का वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट राइड करते हैं, फिर बताते हैं आपको आगे क्या हुआ। अगर की, नहीं तो मैं घर से करीब हूँ, हो सकता है इन्हीं का फ़ोन आ जाए। अगर इन्हीं का फ़ोन आ गया तो मैं इन्हीं को लेके मैं वापस घर। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, हो गया हमारा आज का काम फाइनल। अच्छा भाई, सीन तो सुबह बहुत ख़राब हुआ आप लोगों के सामने कि जो सदर में मैं सिविल हॉस्पिटल जाके फंसा हूँ SIOT, बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी। बस वहाँ से फिर कुरंगी की राइड, वो भी वर्स्ट हो गया कि मैं गया नहीं हूँ, तो मैंने अच्छा किया बहुत। बहरहाल उसके बाद जब मैं वापस कस्बा आया हूँ, उसके बाद माशाल्लाह काम ने स्पीड पकड़ी और करते करते अच्छा काम खिंच गया। बहरहाल अभी मैं लास्ट गया था, आप लोगों को मैंने बताया, मैं 5 स्टार इमाम क्लिनिक पे। अच्छा, इमाम क्लिनिक पे यह मसला आया कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। फिर मैं सखी हसन तक आया हूँ गाड़ी लेकर, नेटवर्क मुसलसल डिस्टर्ब चलता रहा, राइड कनेक्ट नहीं होती, लिखा आ जा रहा था बार बार नो नेटवर्क। समझ नहीं आ रहा था क्या मसला था। लेकिन जब मैं सगे सगे पुल चढ़ के उतरा हूँ, तो मुझे शादमान से राइड आई अंडा मोड़ के पास 73 की, तो मैंने वो राइड ले ली। बस वो राइड उतार के उस वक्त मेरा काम हो गया था 4,300 रुपये का, तकरीबन 4,400 रुपये का। और उसके बाद फिर ये मेरी अंडा मोड़ की राइड लगी 250 रुपये की, ये थी इंट्रा एफ में मिनी में। उनको भाई को उतारने के बाद फिर मैं आ गया हूँ अभी घर, काम को एंड कर दिया है। सिचुएशन अच्छी रही है। अगर मैं आपको मतलब, वो जो सुबह का काम ख़राब नहीं होता, लेकिन वही वाली बात है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अल्लाह को ज़्यादा बेहतर जानता है कि क्यों हुआ ऐसा। लेकिन 70 किलोमीटर गाड़ी चला के हमने आज अर्निंग की है भाई 4500-4700 रुपये, तकरीबन 4700 रुपये अर्निंग की है। 6 राइडें कंप्लीट की हैं येंगो की। येंगो ने जो बोनस में मत मार दी हमारी, हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे चलेगा। बहरहाल जब तक खिंच रहा है खींचते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ ऊपर नीचे होगा ज़रूर। जिस तरह करीम फ्लक्चुएट करता रहता है बोनस इसको, इस तरह शायद ये करें। यार करीम अपनी मत खुद ही मार रहा है। करीम 20% ले रहा है, दूसरा बोनस की शक्ल में जो पैसे देता है वो 2-2 दिन तक रोक के, 3 दिन रोकने के बाद देता है। तो इसलिए मुझे करीम बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 1000 रुपये पे आप जाओ दूसरी कंपनी को 120 रुपये दे रहे हो, वहीं आप ये करीम वालों को 200 रुपये दे रहे हो 1000 पे, तो 80 रुपये का फ़र्क है 1000 रुपये पर। अगर आपने 6 राइडें की हैं तो आपके ले दे के 400 रुपये तो आपको यही ख़त्म हो गए, मतलब ये प्रॉफिट के। तो आपने उनको अलग जमा कराना है। वो बहरहाल
ये मैं खाली ऊपर के 80 बता रहा हूँ जो दूसरी कंपनीज नहीं ले रही। मेरा सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है, फंसने से पहले पहले हमारा काम खिंच गया और बैक टू बैक काम हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कल सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे। येंगो ने जो मारा है भाई उसको देखना पड़ेगा क्या होता है। येंगो को 2-3 दिन देखते हैं कि अच्छा करता है नहीं करता। लेकिन काफ़ी लोगों ने, मैंने देखा कल भी मुझे एक भाई मिले, उन्होंने 2 नंबरी की हुई है, तो उन्होंने स्टिकर नहीं लगाया हुआ, मगर गाड़ी उन्होंने डाली हुई है ब्रांडिंग में, तो वो किसी और की गाड़ी की तस्वीरें खींच के डाल देते हैं। भाई इस तरह के काम नहीं करो यार, काम में बरकत नहीं रहती, काम में मज़ा नहीं आता। चले इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अच्छे दुआओं की तलब है आपसे, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ भाइयों।